हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आज के समय पर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है वो आप भली भांति जानते हैं। किस तरह से आज गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें से जो है बच्चों की जो संख्या है किस तरह से दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोग जो है किस तरह से मजबूर होकर बच्चों को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से उठा करके किसी शहर में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में जो है एडमिशन्स दिलवाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आज आप देखेंगे कि एक दिहाड़ीदारी करने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की जगह जो है प्राइवेट स्कूल में के पर जो है भरोसा जताता है। कहीं ना कहीं आम जनता का जो शिक्षा विभाग, सरकारी शिक्षा विभाग है, उसके प्रति विश्वास जो है वो आज पूरी तरह से जो है उठ चुका है। आपको बता दें कि पीछे कई आज से कुछ वर्ष पूर्व जो है कई स्कूल जो है गवर्नमेंट के वो क्लब हो चुके हैं और आज भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो क्लब होने की स्थिति में है। अगर इस चीज को गंभीरता से ना लिया जाए तो आने वाले समय में प्राइमरी स्कूल जो है वो लगभग जो है बंद आपको देखने को मिलेंगे। आज जो हम जिस चीज पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है शिक्षा का और ये बात है गंधारी की। आप जानते हैं गंधारी की मुठल जो तुन पंचायत है, क्षमा चाहता हूँ, तुन पंचायत जो है उसका एक गांव है मुठल। वहां के कुछ युवाओं ने आज एक नई पहल की है और शिक्षा विभाग के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है। फिलहाल ये जो आवाज जो उन्होंने उठाई है, अपने इस आवाज को प्रशासन तक रखने में कितना कामयाब होते हैं और प्रशासन इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि गंधारी के युवाओं ने आज एक पहल की और अपने तमाम युवाओं से जो है रिक्वेस्ट की कि वो लोग जो है शिक्षा विभाग में जिस तरह से लापरवाहियां बरती जा रही है और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और आवाज इन्होंने डिजिटली उठाने की कोशिश की। इन लोगों ने एक मैसेज बनाया हुआ है डीसी और सीओ किश्तवाड़ के नाम से, आप देख सकते हैं एक मेल का फॉर्मेट मेरे पास है और इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि ड्यूटी पे नेग्लिजेंस करने की वजह से किस तरह से बच्चों का शिक्षा का स्तर जो है दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है और लोग किस तरह से अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना डालकर प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने ये बताया हुआ है इसमें कि कुछ टीचर्स अपनी लापरवाही के कारण अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम नहीं देने के कारण उनके बच्चों के भविष्य पर सीधा सीधा असर पड़ता है और इस पर कड़ा संज्ञान लेने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इसमें जिक्र किया है कि इस मामले को हमने लोकल लेवल पर भी सुलझाने की कोशिश की लेकिन ये सुलझा नहीं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स, आज कुछ टीचर्स, हम सब नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ईमानदार है, कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हीं के बल पर आज गवर्नमेंट शिक्षा विभाग जो है वो खड़ा रहता है। लेकिन कुछ टीचर्स आज ऐसे हैं जो सीधा से सीधा या तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं या तो किसी दल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर किसी अधिकारी के साथ अच्छे संबंध होने के कारण उनके दफ्तरों में जो है कई वर्षों से अटैच रह रहे हैं। वैसे तो शिक्षा विभाग ये दावे करते हैं, उन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले जो है ऑर्डर्स निकाले हैं कि अटैचमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट्स किसी भी तरह से जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये है भी नहीं। लेकिन वर्बली तौर पर जिला किश्तवाड़ में आपको कई जगह पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी और इस पर संज्ञान लेने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। फिलहाल ये काम था हमारे यहाँ के नुमाइंदों का, ये काम था प्रशासन का, लेकिन जब इन लोगों के ऊपर से शायद वहां के युवाओं को भरोसा उठा तो उन्होंने डिजिटली अपनी आवाज को प्रशासन तक रखने की कोशिश की। उन्होंने जो है ये मेल जो की है वो डीसी किश्तवाड़ और सीओ किश्तवाड़ को किया है और इनको उसने बताया है कि किस तरह से नेग्लिजेंस किया गया है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुठल में, जिसकी वजह से बच्चों का शिक्षा का स्तर जो है वो खत्म होता जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि वहां पर 8 टीचर्स जो है पोस्टेड है लेकिन 8 में सिर्फ 2 वहां पर मौजूद होते हैं। फिलहाल एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाने की आवश्यकता है, ना सिर्फ कमेटी, स्ट्रॉन्ग कमेटी। वैसे तो कमेटियां बनती है लेकिन कमेटियों के क्या रिपोर्ट आता है, क्या आउटपुट आती है, ये किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे डीसी, स्पेशली डीसी किश्तवाड़ से और सीओ किश्तवाड़ से कि वो इस बार एक अपना कड़ा रुख अपनाएंगे और अगर ये चीज सच पाई जाती है और वास्तव में अगर ये टीचर्स वहां पर ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, वहां पर पोस्ट होने के बावजूद भी, तो इन पर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि देश के भविष्य के साथ और देश के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। देश के बच्चों के साथ, बच्चे जो कि इस देश का भविष्य आने वाले समय में वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डीसीज, एसपीज और बड़े बड़े देश के जो है
एग्जाम्स क्रैक करेंगे और बड़े बड़े देश की पदवी जो है संभालेंगे। उनके हाथ में इस देश की बागडोर होगी और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार ना हमें है, ना किसी ऑफिसर को है और ना ही किसी टीचर को है। अगर कोई टीचर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर प्रशासन कड़ा से कड़ा रुख अपनाएगा, कड़ा से कड़ा एक्शन करेगा। इस चीज की हम पूरी उम्मीद करेंगे। फिलहाल मैं पर्सनली अप्रिशिएट करूंगा यूथ जो गंधारी के हैं उनको, कि उन्होंने अपनी आवाज को डिजिटली माध्यम से जो है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है और जिस तरह से उन्होंने एक क्यूरियोसिटी जो है अपने अंदर जो है जागृत की है, इन्होंने जिस तरह से इन्होंने ये एकता दिखाया है अपने सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से और बल्क में मेल्स जो है डीसी और सीईओ के स्क्वाड को की है, तो मुझे 100% उम्मीद है कि इस पर पूरा संज्ञान लिया जाएगा और ना ही सिर्फ संज्ञान लिया जाएगा, पूरा एक्शन भी लिया जाएगा। और जो लोग इस पर अगर गिल्टी पाए जाते हैं, जो टीचर्स अपनी ड्यूटी से अगर कोताही करते हुए बरते जो है पाए जाएंगे, उन पर जरूर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगा। और ये बात सिर्फ गंधारी के मुठल एमएस मुठल की ही नहीं है, ऐसे पाडर में ही नहीं अपितु पूरे जिला किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कुछ टीचर्स जो है अपनी मनमानी करते हैं, कुछ टीचर्स अपने मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं और कुछ तो ऐसे जो कई वर्षों से या तो सीईओ किश्तवाड़ के दफ्तर में बैठे होंगे या जडीओ किश्तवाड़ के दफ्तर में बैठे होंगे और वो भी वर्बली तौर पर बैठे हुए होंगे। फिलहाल इस चीज को अच्छे तरीके से जो है संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को और ये गंभीरता का विषय है क्योंकि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बार पुनः जो है यहाँ के युवाओं को अप्रिशिएट करना चाहूंगा और साथ ही साथ यहाँ के जो लीडर्स है, जो अभी आप जानते हैं कि असेंबली चुनाव भी होने वाले हैं और फिर से गांव-गांव में जाएंगे, अपनी सरकार के प्रचार का प्रसार करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे और बड़े बड़े वादे भी करेंगे। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में देशभक्त जो है करना चाहते हैं, वास्तव में अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र को आप लोगों को सबसे पहले देखने की आवश्यकता है। और ऐसे इलाकों में जहां पर कोई भी ना सिर्फ शिक्षा विभाग का अपितु किसी अन्य विभाग का टीचर या फिर यूं कहें कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी से को सही तरह से नहीं अंजाम दे रहा है, तो उनके खिलाफ भी जो है कड़े से कड़े रुख अपनाने की आवश्यकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस जानकारी को लेकर के और गंधारी के युवाओं की ये पहल आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपसे अभी विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।